नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी में संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ की व्याख्या को देखेंगे। ये पाठ हमारे आने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार इस पाठ से कोई न कोई संस्कृत का अवतरण दिया जाता है और उसको हमें हिंदी में अनुवाद ससंदर्भ करना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरूह्यं नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा का मतलब है एक बार, बहवः मतलब बहुत से, जनाः मतलब लोग, धूमयानम का मतलब होता है रेलगाड़ी पर, आरूह्यम मतलब सवार होकर, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति अस्म जा रहे थे। यानी कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु का मतलब होता है उनमें, केचित् मतलब कुछ, ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, उनमें कुछ ग्रामीण, केचित् नागरिकाः आसन्, केचित् मतलब कुछ, चा मतलब और, यानी कि और कुछ, नागरिकाः मतलब नागरिक, आसन मतलब थे, यानी कि उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम स्थितेषु, मौनम का मतलब होता है शांत, स्थितेषु मतलब जानकर, यानी कि चुपचाप सबके बैठे रहने पर, एकः मतलब एक, नागरिकः मतलब नागरिक, यानी कि शांत जानकर एक नागरिक ने ग्रामीणी उपहसन अकथयत, यानी कि ग्रामीणों का उपहसन मतलब हंसी उड़ाते हुए, अकथयत मतलब बोला। ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, अद्याप मतलब आज भी, पूर्वतः मतलब पहले की तरह, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित, अज्ञाश्च और अज्ञानी, संति मतलब है। वो बोला कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकासः अभवत्, न मतलब नहीं, तेषां मतलब उनका, विकासः अभवत्, विकासः मतलब विकास, अभवत् मतलब हुआ है। न चा भवितुम शक्नोति, न मतलब नहीं, चा मतलब और न ही भवितुम शक्नोति, भवितुम मतलब हो, शक्नोति मतलब सकता है, यानी कि न तो उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य मतलब उसके, तादृशम मतलब इस, जलपनम, जलपनम का मतलब होता है बकवास को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कोप मतलब कोई, चतुरः मतलब चतुर, ग्रामीणः मतलब ग्रामीण, अब्रवीत मतलब बोला, यानी कि उसके इस बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, भद्र नागरिक का मतलब होता है हे नगरवासी भाई। भवान मतलब आप, एवं मतलब ही, किंचित मतलब कुछ, ब्रवीत मतलब बोले, वो बोला कि आप ही कुछ बोले। यतो ही, यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, भवान मतलब आप, शिक्षिता मतलब शिक्षित, बहुज्ञश्च और बहुज्ञश्च मतलब बहुत जानकार, अश्च मतलब है, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण, इदम मतलब यह, आकर्ण मतलब सुनकर, नागरिका मतलब नागरिक। सदर्पम, सदर्पम का मतलब होता है गर्व सहित, ग्रीवाम मतलब गर्दन को, उन्नमय ऊंची करके, अकथयत मतलब बोला, यानी कि यह सुनकर नागरिक अपने गर्दन को गर्व के साथ ऊंची करके बोला। कथिष्यामि, कथिष्यामि का मतलब होता है कहूंगा, परम परंतु, पूर्व मतलब पहले, समय मतलब होता है शर्त, विधातव्यः बदल लेनी चाहिए, यानी कि कहूंगा लेकिन पहले शर्त बदल लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, तस्य मतलब उसके, ताम मतलब इस, वार्ता मतलब बात को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, च चतुरः ग्रामीणः अकथयत, उसके इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीणः मतलब ग्रामीण ने, अकथयत मतलब कहा। भो वयम अशिक्षिताः, बोला भाई, वयम मतलब हम, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित हैं, भवांच शिक्षिता, और भवान मतलब आप, चा मतलब और आप शिक्षिता शिक्षित है।
वो बोला भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञाः। वयम मतलब हम, अल्पज्ञाः मतलब कम जानकार हैं, अल्पज्ञ मतलब कम जानकार हैं, भवान मतलब आप, च मतलब और, बहुज्ञ अधिक जानकार हैं। हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। इत्यमेव, इत्यमेव का मतलब है यह, विज्ञाय मतलब जानकर, अस्माभिः मतलब हमें, समय मतलब शर्त, कर्तव्य मतलब करनी चाहिए, यानी कि यह जानकर हमें शर्त करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः। वयम मतलब हम, परस्परम मतलब एक दूसरे से, प्रहेलिकाम पृच्छामः, प्रहेलिकाम मतलब होता है पहेली, पृच्छामः मतलब पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न भविष्यति मतलब नहीं होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा मतलब तो, भवान मतलब आप, 10 रूप्यकाणि दास्यति। 10 रूप्यकाणि का मतलब होता है 10 रुपए, दास्यति मतलब देंगे। यानी कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम मतलब हम, उत्तरम मतलब उत्तर, दातुम मतलब देने में समर्था न भविष्यामः समर्थ नहीं होंगे, तदा मतलब तो 10 रूप्यकाणम अर्धम। 10 रूप्यकाणम अर्धम का मतलब होता है 10 रुपए का आधा। 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपए देंगे। यानी कि यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपए का आधा 5 रुपए देंगे। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ हमारा, आम स्वीकृतः समयः। आम मतलब होता है हाँ, स्वीकृतः मतलब स्वीकार है, समय मतलब सत्य। तो नागरिक बोला आम स्वीकृतः समयः, हाँ शर्त स्वीकार है। इति मतलब ऐसा, कथिते मतलब कहने पर, तस्मिन नागरिके उस नागरिक के, यानी कि ऐसा उस नागरिक के कहने पर, से ग्रामीण नागरिक मौदत, वह ग्रामीण नागरिक मौदत, नागरिक से बोला, वह ग्रामीण नागरिक मौदत, औदत मतलब बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छतु। प्रथमम मतलब पहले, भवान मतलब आप, एव मतलब ही, पृच्छतु मतलब पूछे, यानी कि पहले आप ही पूछे। नागरिकश्चतम ग्रामीणम अकथयत, कहने की नागरिकश्चतम यानी कि नागरिक ने ग्रामीणम अकथयत ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो, इति ऐसा, यानी कि तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा यह सुनकर, सा ग्रामीणः औदत, सा मतलब वह, ग्रामीणः औदत वह ग्रामीण बोला, युक्तम ठीक है। अहमेव प्रथमम पृच्छामि, अहमेव मतलब मैं ही, प्रथमम मतलब पहले, पृच्छामि मतलब पूछता हूँ, यानी कि यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। तो ग्रामीण कह रहा है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता। अपदो मतलब बिना पैरों के, दूरगामी दूर तक जाता है, च और, साक्षरो साक्षर है, अक्षरों से युक्त है, न च पंडितः और न पंडितः लेकिन पंडित नहीं है, यानी कि बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अमुखः यानी बिना मुख का है, अस्फुट वक्ता परंतु साफ बोलता है, चा मतलब और, यो जानाति यानी कि जो जानता है, सा पंडितः वह पंडित है, यानी कि बिना मुख के भी वो अस्पष्ट बोलता है, और यो जानाति सा पंडितः और उसको जो जानता है, सा पंडितः वह विद्वान है, पंडित है। अस्याह उत्तरम इसका उत्तर, ब्रवीत भवान, ब्रवीत मतलब बोले, भवान मतलब आप, यानी कि इसका उत्तर आप बोले। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। तीसरा पैराग्राफ है, नागरिका बहुकालम यावत, यानी कि नागरिक, बहुकालम मतलब होता है बहुत देर तक, बहुकालम यावत बहुत देर तक, अचिंत्यत मतलब सोचता रहा, परम मतलब परंतु, प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, परंतु प्रहेलिकायाः मतलब प्रहेलिका, उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्था न अभवत, यानी कि समर्थ ना हो सका। अतः ग्रामीणम अवदत, कह रहे हैं कि अतः ग्रामीणम मतलब ग्रामवासी से, अवदत मतलब बोला,
अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। अहम मतलब मैं, अस्याह मतलब इस, प्रहेलिकायाः मतलब पहेली का, उत्तरम न जानामि उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्। इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ग्रामीणः मतलब ग्रामीण, अकथयत् मतलब बोला। यदि भवान उत्तरम न जानाति। यदि भवान मतलब आप, उत्तरम न जाने उत्तर नहीं जानते हैं, तरहि ददातु 10 रूप्यकाणि। यानी कि तो, तरहि मतलब तो, ददातु मतलब दे, 10 रूप्यकाणि मतलब 10 रुपए। यानी कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दें। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। कहने की अतः मलान मुखेन, मलिन मुख वाले, नागरिकेण नागरिक के, समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि 10 रुपए दे दिए। कहने की अतः मलिन मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। चौथा और आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत। पुनः मतलब फिर, ग्रामीणों मतलब ग्रामीण, अब्रवीत मतलब बोला। कहने की पुनः यानी कि फिर ग्रामवासी बोला, इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। इदानीम मतलब अब, भवान मतलब आप, पृच्छतु मतलब पूछे, प्रहेलिका मतलब पहेली, यानी कि अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्नः। दंड दानेन का मतलब होता है दंड देने से, खिन्नः मतलब दुखी, नागरिका मतलब शहरी या नगरवासी, बहुकालम विचार। बहुकालम मतलब बहुत देर तक, बहुत समय तक, विचार मतलब विचार करने पर भी, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। न मतलब होता है नहीं, कांचित मतलब कोई भी, प्रहेलिका मतलब पहेली, अस्मृत मतलब याद कर सका। कह रहे कि दंड देने से खिन्न, नगरवासी, बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद ना कर सका। अतः अधिकम लज्जायमानः। अतः मतलब अतः, अधिकम मतलब अत्यधिक, लज्जायमानः मतलब लज्जित होते हुए, अब्रवीत मतलब बोला। स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्वकीयायाः का मतलब होता है अपनी पहेली का, अपनी प्रहेलिकायाः मतलब पहेली का, त्वमेव मतलब तुम ही, उत्तरम ब्रूहि मतलब उत्तर बताओ, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा सा ग्रामीणा बिहस्य। तदा मतलब तब, सा मतलब वह, ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, बिहस्य मतलब होता है हंसते हुए, स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। स्वप्रहेलिकायाः का मतलब होता है अपनी पहेली का, सम्यक मतलब सही, उत्तरम मतलब उत्तर, अवदत् मतलब बोला। पत्रम इति, पत्र है, यतो ही क्योंकि, इदम मतलब यह, पदेन बिनापि बिना पैरों के भी, दूरम याति दूर तक चला जाता है, अक्षरे युक्तमपि अक्षरों से युक्त होते हुए भी, न पंडितः भवति पंडित नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है, क्योंकि यह पैरों के बिना दूर तक चला जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। एतस्मिन्नेव काले का मतलब होता है इसी समय, तस्य मतलब उस, ग्रामीणस्य मतलब ग्रामीण का, ग्रामः आगतः मतलब गांव आ गया। सा बिहस, सा मतलब वह, बिहस मतलब हंसता हुआ, रेल यानात रेलगाड़ी से, अवतीरी मतलब उतरकर, स्वग्राम प्रति अचलत अपने गांव के प्रति मतलब और, अचलत मतलब चला गया। यानी कि उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया और वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका लज्जित भूत्वा। नागरिका मतलब नागरिक, लज्जित मतलब लज्जित, भूत्वा मतलब होकर, पूर्वत पहले की तरह, तुषडीम अतिष्ठत। तुषडीम का मतलब होता है शांत होकर या चुपचाप होकर, अतिष्ठत मतलब बैठ गया। सर्वे यात्रिणः, सर्वे मतलब सभी, यात्रिणः मतलब यात्री। वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। वाचालम मतलब होता है वाचाल या बातूनी, नागरिकम मतलब नागरिक को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अहसन मतलब हंसने लगे। यानी कि सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत। तदा मतलब तब, सा मतलब वह, नागरिका अनुभवत नागरिक ने अनुभव किया। यत मतलब कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणों अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। ग्रामीणों मतलब ग्रामीण भी, ग्रामीणों मतलब ग्रामीण, अप मतलब भी, कदाचित मतलब कभी कभी,
नागरिकेभ्यः नगर वासियों से प्रबुद्धतराः का मतलब होता है अधिक बुद्धिमान, भवन्ति मतलब होते हैं। कह रहे कि तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव है और ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी अन्य टॉपिक को लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।